भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल में पंजाबी सम्मेलन में पहुंचे, जहां पर उनके साथ पूर्व सांसद राज बब्बर और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाबी समाज ने बहुत मेहनत की है, हरियाणा के विकास में काफी योगदान दिया है, उनके वेलफेयर के लिए बोर्ड बनाया जाएगा, उनका हर जगह मान सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के थोथे नारे हैं। हुड्डा ने निशाना साधते हुए कहा कि अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। वहीं बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल ने हरियाणा को बर्बाद करके रखा है। महंगाई में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, भर्ती रोको गैंग पर जवाब देते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी उनकी थी, यह बहानेबाजी नहीं चलेगी। यहाँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अच्छी नौकरी दे रहे हैं, युवाओं के साथ मजाक हो रहा है। 2 लाख पक्की नौकरी खाली है, हमारी सरकार आएगी तो 1 लाख नौकरी पहले साल देंगे, जिसके बाद हर साल 50,000 नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की झूठी दुकान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सीएम का फैसला विधायक और हाईकमान करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाबी सम्मेलन कामयाब रहा है। आगे कहा गया कि बीजेपी ने 9.5 साल क्या किया, उसका जवाब दो। वहीं कहा गया कि बीजेपी ने किसानों को लूटा है, डीजल का दाम काफी बढ़ गया है। वहीं उनके सवाल किए गए कि आप पर आरोप लगते हैं, आपके एक ही जिले में काम करते हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आंख बबूला हो गए और कहा कि करनाल में क्या हुआ, खट्टर साहब ने क्या किया, एक काम तो बता दीजिए। उन्होंने कहा कि क्या किया है, उन्होंने 9 साल बेकार कर दिए। हमने यहाँ कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल बनवाया, बाईपास बनवाया। बहरहाल आगे भी ऐसी ही बयानबाजी चलती रहेगी करी और उनको पूरा मान सम्मान, उन्होंने हरियाणा के विकास में बहुत योगदान दिया है। इस वास्ते हमने कहा है कि उनके वेलफेयर के लिए बोर्ड बनाएंगे और उनका हर जगह पूरा मान सम्मान किया। जी, चुनावी बिगुल बच चुका है, ऐसे में कांग्रेस की क्या तैयारी है? पूरी तरह तैयार होते ही बता देंगे। जी, कल इंद्री में मुख्यमंत्री नायब सैनी थे, उन्होंने नारा दिया है कि तीसरी बार बीजेपी सरकार। उनको थोते नारे हैं, अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। जी सर, 10 साल का कार्यकाल बीजेपी का हो चुका है, तो ऐसे में कैसे उसको देखते हैं? हरियाणा को बर्बाद करके रखा है। आज पूरे देश में महंगाई में नंबर 1 है और बेरोजगारी में नंबर 1 है और इस प्रदेश को सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स ने असुरक्षित डिक्लेयर किया। इससे ज्यादा क्या शर्म की बात। जी, सबसे पहले मैं भारत माता के महान सपूत श्री मदन लाल धिंगड़ा जी, जिन्होंने इस 20वीं सदी के हमारे सबसे पहले जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने लंदन में जाकर के ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने का काम किया और वहां पर उन्हें जो कल ही उनका जो शहीदी दिवस, बलिदान दिवस था, 17 अगस्त 2009 को 26 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर चढ़ाने का काम किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उस महान शहीद को मैं बहुत बहुत अपना विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो एक रास्ता दिखाया था इस देश के लिए, उन अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए, उनमें उन्होंने नीम की पत्थर के रूप में उन्होंने काम किया। और मैं समझता हूं भारत की आजादी में पंजाब का सबसे बड़ा योगदान इस देश के अंदर हमारे पंजाब प्रदेश का रहा है। और 1947 में जो विभाजन की, जो विभीषिका का जो दंश झेला था, ये बात ठीक है कि हमारे जो जिस तरह से पाकिस्तान से हमारे जो साथी, जो रिफ्यूजी जो यहाँ पर आए थे, और उन्होंने सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर, चाहे वो अम्बाला हो, करनाल हो, रोहतक हो, फरीदाबाद में जगह जगह कांग्रेस गवर्नमेंट ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बसाने का काम किया। और जिस तरह से पंजाबी समाज ने बहुत ही अपना स्वाभिमान रखते हुए, बड़ी कड़ी मेहनत करते हुए और सबसे बड़ा स्वावलंबन का उदाहरण पेश करते हुए पूरी मेहनत के साथ जो अपने आप को संवारने का काम किया, आज हरियाणा प्रदेश में पंजाबी समाज का अपने हरियाणा प्रदेश की खुशहाली में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है
तो सबसे बड़ा योगदान पंजाबी समाज का है। और विचार सबके आपने सुन लिए, आप सब समझते हैं। यहाँ कहा गया कि भाई ये पंजाबी सम्मेलन है। पंजाबी तो मैं भी हूँ, जब मैं पैदा हुआ पंजाब में पैदा हुआ था भाई। कोई हरियाणा तो 66 में बना, मैं तो 47 में पैदा हो गया था, उस टाइम पंजाब था। लेकिन ये सम्मेलन उन लोगों का है जो मेरे सामने हैं, जिन्होंने मेहनत करके आगे बढ़े हैं। हम तो भाई पैदा हुए, परिवार में पैदा हुए, हमारे कोई चिंता नहीं थी खाने पीने की, आपने जो भी था पढ़ाई की, अच्छे हम। लेकिन जो समाज विस्थापित होके आया, मेरे को मालूम है कितनी मेहनत करके ये आगे बढ़ा है। ये मैं उसकी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं सोच रहा था कि भाई ये समाज जो दुकानदार भी हैं, व्यापारी भी हैं, इतनी प्रगति कैसे करी। उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि इन्होंने लोगों से मुनाफा कम कमाया, उनकी खाल कम तारी भाई, सब मतलब कम से कम मुनाफे पे कार्य किया। इस वास्ते समाज परिवार जो व्यापार में बढ़ा, इस बात की मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरे वास्ते आज का मौका एक बड़ा ही शुभ ते खुशी का मौका है। मैं बहुत पहला इत्थे आया सा, हुणे त्रिलोचन सिंह जी मैनू कह रहे सन, याद है तुहानू तुसी इत्थे वारिस फिल्म की शूटिंग वास्ते आए सो। मैंने कहा हाँ जी याद है चंगी तरह। ते मैं दोस्तों ए पंजाबी वो कल्चर है, वो संस्कृति है, वो सभ्यता है। ए 5 नदियां का पानी पी के जिहड़ा आज इस दुनिया दे विच अपनी शान ते अपनी टौर वधा रहा है, ए वो पंजाबी है जिथे जाता है उस महक च अपनी महक नूं मिला देंदा है। तो उस खुशबू च मिल जाता है तो उस खुशबू नूं अपनी खुशबू बना लेंदा है। चाहे जबान हुए, चाहे कल्चर हुए। आज से बरसों पहला हमारे बुजुर्ग को हिंदुस्तान भेजा गया था या हिंदुस्तान में आए थे, और हमारी किस्मत ये कि हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तान के इस खित्ते में आए और ज़्यादातर लोग अंबाला, रोहतक और करनाल में आए। हमारे भी परिवारों के बहुत सारे लोग यहाँ पर आसपास बसे आकर। और आज बहुत सारे साथियों से मुझे पिछले 1 हफ्ते से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि जब से अशोक अरोड़ा जी ने बताया कि मुझे यहाँ आना है, कि मेरे जलालपुर जट्टा के बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे मिलना चाहते हैं। मुझे अच्छा भी लगा, उन्होंने भाई दीपेंद्र का नाम लिया कि दीपेंद्र जी ने हमें पार्टी में ज्वाइन कराया, तो मुझे और भी खुशी हुई। साथियों, बहुत सारी राजनीतिक बातें हुई हैं, लेकिन एक चीज़ पंजाबियों तुहाडे बारे च कहा जाता है कि तुसी मिट्टी नूं हथ लांदे हो वो सोना हो जाती है। और ये भी आपके बारे में कहा जाता है कि अगर आप किसी मिट्टी की खुशबू को सूंघ लेते हैं तो आप बता देते हैं कि आने वाला कल क्या होगा। तो मेरे पंजाबी वीरो, हुण तो सूंघ लो कि आने वाला कल की कह रहा है। कांग्रेस की सरकार आ रही है, गड्डी वध के चली जा रही है, तो हुड्डा साहब उस गड्डी नूं सागे लैके चल रहे हैं। हुण पिछे किनू देखते हो? और बहुत हो गया कि साडे लोकां नूं, पंजाबियां नूं किसी एक पार्टी दा गुलाम बना के रखता कि जिहड़ा पंजाबी उठेगा उस पार्टी नूं वोट देगा। लेकिन जिथे भी दिता तुसीं वोट, मैं अजे सुन रहा था अपने ब्रदर्स नूं, अपने भरावां नूं, सुभाष जी ने सुनिया, मैं अशोक अरोड़ा जी ने सुनिया, अशोक मेहता जी ने सुनिया, तमाम साथियों ने सुन के मेरा वीर बीबी बत्रा बैठा है, वो हेठा चेहरा करके बैठे, मैं चेहरा ही नहीं देख पाया। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे आज दोबारा मेरे बुजुर्गों के प्रदेश में मुझे ये कहा गया कि मेरा समाज के लोग यहाँ पर हैं, और मुझे मेरे नेताओं ने, मुझे मेरे कांग्रेस पार्टी ने मुझे गुड़गांव से चुनाव में खड़ा करने का काम किया।